नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। बीबी न्यूज चैनल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से। आजमगढ़ तहसील में समाधान दिवस का हुआ आयोजन। संपूर्ण समाधान दिवस तहसील दिवस का आयोजन किया गया। उसमें उप जिलाधिकारी और तहसीलदार के नेतृत्व में सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान कुल 79 शिकायतों में से 6 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। साथ ही शिकायतों को तत्काल निस्तारण करने के लिए टीम गठित कर मौके पर भेजी गई। उप जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों और शिकायतों को गुणवत्तापूर्वक ढंग से समय सीमा के अंदर निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण करते समय इस बात का अवश्य ध्यान दिया जा और उसका पूर्णतः निस्तारण किया जा। उप जिलाधिकारी ने वहाँ उपस्थित समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि अपने अपने विभागों से संबंधित सभी शिकायतों का 100% निस्तारण कर सुनिश्चित करें। इस दौरान वहां उपस्थित पंजिका का भी अवलोकन किया गया। इसके बाद पिछले हफ्ते समाधान दिवस पर आए मामलों का निस्तारण व फीडबैक भी लिया गया। हम आपको आजमगढ़ जनपद की दूसरी खबर दिखाने चल रहे हैं। आजमगढ़ जनपद में अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, छात्र की मौत। बड़ा भाई लखनऊ से लाया था कार। आपको बता दें कि शनिवार की दोपहर पेड़ से एक कार टकरा गई। जबरदस्त हादसे में कार सवार एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फूलपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद हादसे की वजह जानने में जुट गई है। वहीं हम आपको बलिया जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। बलिया में शिवपाल यादव का साथ फिर भी मैनपुरी में हारेगी सपा, यह कहना है सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को कहा कि शिवपाल सिंह यादव के समर्थन के बावजूद भी मैनपुरी में सीट सपा हार रही है, उसकी पराजय निश्चित है। स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वहां निश्चित ही यह सीट हारना है। राजभर ने दावा किया कि सुभाषपा उत्तर प्रदेश कांग्रेस व बसपा को पीछे ढकेलकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मनियर क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राजभर ने कहा कि सपा हारने की गणित समझते हुए बताया, पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव 95,000 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन अब की बार चुनाव वहां हारना पक्का है। उन्होंने कहा कि अगर इससे बसपा के समर्थक मतों को निकाल दें तो सपा की स्थिति का आंकड़ा स्पष्ट हो जाता है। सपा पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि सूबे में सपा 4 बार सरकार में रही। इनकी सरकार में हुई गुंडई, तानाशाही, जमीन पर अवैध कब्जा, थाने से अपराधियों को छुड़ाने, अन्याय अत्याचार की घटनाओं को लोग भूले नहीं हैं। लोग अब सपा को वोट देने के लिए हरगिज तैयार नहीं हैं। शिवपाल सिंह यादव द्वारा सपा का समर्थन करने से जुड़े सवाल पर राजभर ने पलटवार करते हुए सवाल दागा कि वह सपा से कब अलग रहे। सुभाषपा अध्यक्ष ने तंज कसा कि शिवपाल ने पिछले लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में सपा का सहयोग किया था और फिर भी कर रहे हैं। और हम आपको मऊ जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। मऊ जनपद में कुल 71 वारंटी और 4 वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस प्रकार देखा जाए तो 91 NBW में मामले में निस्तारण भी कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पांडे के निर्देशन में वांछित वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में समस्त थानों द्वारा कुल 71 वारंटी और 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पांडे का क्या कहना है। देखिए, कल रात्रि में जनपद मऊ पुलिस द्वारा ये जो अभियान चलाया गया था, जो हमारे गंभीर अपराधों के वांछित अभियुक्त हैं,
प्लस जो हमारे वारंटी हैं जिन पर माननीय न्यायालय द्वारा NBW जारी किया गया है और जो अन्य एक्टिव लिस्ट के अपराधी हैं उनके सत्यापन का अभियान चलाया गया था। इसमें 71 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 जो गंभीर अपराधों के वांछित अभियुक्त हैं उन पर कार्रवाई की गई है। उसके अलावा 11 केसेस में NBW रिकॉल के मामले सामने आए हैं। कुछ केसेस में जिन पर NBW जारी हुआ था लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है वो केसेस सामने आए हैं। कुल मिलाकर 91 ऐसे अभियुक्तों पर या तो गिरफ्तार किया गया है, 71 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अन्य पर कार्रवाई हुई है। जनपद में इस प्रकार का ये दूसरा अभियान चलाया गया है। पिछली बार 96 लोगों पर कार्रवाई हुई थी एक रात्रि में। कल रात्रि में 91 लोगों पर टोटल कार्रवाई हुई है या सत्यापन हुआ। सर इनको समझाइश भी दिया गया क्या? कुछ क्या करें? आपने समझाया भी क्या इन लोगों को? समझाने का मतलब ये है कि जो भी माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन है उसको अनुपालन करने की इनको हिदायत दी गई है। अन्यथा ये कहा गया है कि पुलिस की जो प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हैं वो चलती रहेंगी। जो माननीय न्यायालय के केस में डेट पड़ती है वो सज़ा के लिए पड़ती है। जब डेट पर नहीं आते हैं तो सज़ा नहीं हो पाती और वो पेंडिंग रहता है, जिसके कारण जो केस हैं उनमें सज़ा ना होने के कारण वो लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इनको यही समझाया गया कि अपनी केस की हर डेट पर जाएं, अन्यथा हर बार इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजें। सर क्या कोई मुख्तार से संबंध रखने वाला इसमें कोई है? अभी इसका सत्यापन किया जा रहा है। थैंक यू। हम आपको गाजीपुर जनपद की तरफ ले चल रहे हैं। भाजपा नेता पर प्राणघातक हमला करने वाले सपा नेता की हुई गिरफ्तारी। चुनावी रंजिश को लेकर बोला गया था धावा। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने सुअवल थाने में दर्ज जानलेवा मामले में मुकदमे में फरार चल रहे आरोपित व सपा नेता व ग्राम प्रधान मदन यादव निवासी अधियारा को गिरफ्तार कर लिया। थाना सुअवल गांव अधियारा में 6 नवंबर की देर रात्रि ग्राम प्रधान मदन यादव और उनके समर्थकों ने भाजपा सुअवल मंडल के शक्ति केंद्र के संयोजक के घर में घुसकर चुनावी रंजिश को लेकर लाठी डंडा और रॉड ईंट पत्थर से हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था। उनकी पत्नी जयप्रकाश कुशवाहा की पत्नी भाजपा मंत्री सरिता कुशवाहा और भाई ओम प्रकाश सिंह व बहन सुमन मां भगवती देवी और पिता राजेंद्र गंभीर रूप से उसमें घायल हो गए थे और पुलिस को तहरीर दिया गया था। पुलिस ने उसमें मदन यादव सहित 12 लोगों को नामजद किया था। 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, छिनैती, छेड़खानी, बलवाद के संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको रायबरेली की तरफ ले चल रहे हैं। रायबरेली में रिटायर्ड आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की गला रेत कर दी गई हत्या। संपत्ति हत्याने की घटना को दिया गया था अंजाम। संपत्ति को हथियार लेने के लिए ऐसे घटना को अंजाम दे करके उनकी हत्या कर दी गई थी। शनिवार की रात इंदिरा नगर में सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की हत्या तो कर दी गई, लेकिन मामला संपत्ति का था। संपत्ति हथियाने के चक्कर में हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। शहर के एम 87 इंदिरा नगर में वीरेंद्र शंकर शुक्ल 65 वर्षीय, उनकी पत्नी स्नेह कुमारी शुक्ला उर्फ बेबी घर में अकेली रहती थी। उनका इकलौता बेटा अभिषेक शुक्ला रिटायर्ड जवान था, लेकिन वह पालम हवाई अड्डा में नौकरी करता था, वहीं पर परिवार समेत रहता था। स्नेह कुमारी रिटायर्ड आंगनबाड़ी सुपरवाइजर थी। घर से कुछ दूर पर रिटायर्ड शिक्षक सोम प्रकाश अवस्थी भी रहते थे। वहाँ हमलावरों ने घुस करके उनके गला रेत करके हत्या कर दिया। पुलिस की माने तो दिन में महिला की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो अकेली रहती थी। मौके पर पहुंचे एसपी ने जब पड़ोसियों से घटना की जानकारी लिया तो उन्हें बताया गया कि दोपहर 12 बजे एक महिला को देखा गया था। इसके बाद उन्होंने महिला को नहीं देखा। ऐसे में जाहिर है कि घटना दोपहर बाद अंजाम की गई थी। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि हत्या में महिला के करीबियों पर हाथ होने की आशंका है। जल्द ही वारदात का राज फाश कर दिया जाएगा।